पुनः आदरणीय श्री टीकन शर्मा जी का भूले बिसरे पन्ने में आपका स्वागत, आपको नमस्कार। धन्यवाद जी। शर्मा जी, सौभाग्य से आप बटाला गांव के रहने वाले, ऐतिहासिक गांव बटाला आनी के, वह जतराड़े में शमश्री महादेव के जतराड़े में जो है एक दृश्य मैंने देखा है, जो आपने मुझे वीडियो के माध्यम से भेजा है। उसमें जो आपके मंदिर से बटाला में कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहाँ से कढ़ाई आती है जी, किसी धातु का जी। उसके पीछे क्या इतिहास है? वो कढ़ाई वहाँ बटाला में क्यों है शमश्री महादेव की? उसका इतिहास क्या है? मेले से, इसका सताड़े से क्या संदर्भ है? जी, धन्यवाद। दीपक शर्मा जी, आपने जो मुझसे जो बटाला श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में जो शमश्री महादेव की कढ़ाई जो तांबे का एक कलश रूप में विराजमान है, वो शमश्री महादेव का एक चिन्ह बटाला के मंदिर में सदैव रहता है। और मंदिर के अंदर जहाँ पर गर्भगृह में जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रहती है, उसके बगल में ही उस जो कढ़ाई को मंदिर के अंदर रखा जाता है। और उस कढ़ाई के पीछे एक काफ़ी रोचक कहानी है। शमश्री महादेव और जो श्री कृष्ण भगवान जब नरसिंह रूप में शिंगला से बटाला गांव में, इसके पीछे भी काफ़ी लंबी कहानी है, वो मैं आपको कभी दूसरी बार बताऊंगा। कि जो नरसिंह भगवान शिंगला से बटाला गांव में वहाँ स्थापित किए गए थे, तो उस समय शमश्री महादेव और श्री कृष्ण भगवान के बीच में, जो नरसिंह भगवान के बीच में आपस में कोई बातचीत उस समय की जो हमने जनश्रुति और अपने बुजुर्गों से बातें सुनी है, उसमें ये कहा गया था कि शमश्री महादेव और जो नरसिंह भगवान ने वहाँ जो गांव में एक मुआना था, मुआने को वहाँ से भगाया था दोनों ने मिलकर। और उसके बाद जो वहाँ शमश्री महादेव और नरसिंह भगवान का अधिपत्य हो गया। तो उसके बाद जो शमश्री महादेव ने जो है नरसिंह भगवान को वहाँ मंदिर स्थापना करने के पश्चात उस मंदिर में चिन्ह स्वरूप में उस कढ़ाई को, अपनी कढ़ाई को उस मंदिर के अंदर रखा था। और उसके बाद जब भी शमशर में या शमशर के आसपास जहाँ भी भोलेनाथ शमश्री महादेव जो है मूर्तधारी जब भी कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर इस कढ़ाई को ले जाया जाता है। और इसको उठाने के लिए ये भी काफ़ी रोचक कहानी है कि इसके उठाने वाले जो काफ़ी समय पहले यहाँ से साधुपुल सोलन की तरफ जो चले गए थे, उसके बाद सैकड़ों वर्षों के बाद जो है उन्होंने जब उनको कढ़ाई का दोष लगा, तो उन्होंने वहाँ पर पता किया, क्योंकि वो बटाला के आसपास के रहने वाले थे। और उस कढ़ाई को जो अपने सिर के ऊपर वो उठाकर हर जगह जहाँ पर देवता शमश्री महादेव के साथ ले जाते थे। लेकिन जब उनको दोष लगा तो उन्होंने आसपास छानबीन की, पूछताछ की, चेलों से पूछा या देवी देवताओं से पूछा, तो अंत में वहाँ सोलन से वो पूरा परिवार जो है शमशर आया, शमशर से बटाला में पहुंचा। बटाला में जब उनको जो हमारे तत्कालीन जो मेरे दादा स्वर्गीय श्री उत्तम राम शर्मा जी कारदार थे, उनसे जब इस विषय में बातचीत हुई है, तो उन्होंने ये बतलाया कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से जो कहानियाँ सुनी है कि इसको उठाने वाले जो है यहाँ से काफ़ी समय पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जो है यहाँ से सोलन चले गए थे। लेकिन अब जो है उसके बाद वो काफ़ी समय से यहाँ नहीं आते हैं। उसके बाद जब ये कहानी का उनको पता चला, तो वो हर वर्ष जब भी जैसे श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में, ठाकुर मूर्ति धर्म मंदिर बटाला में 2 पर्व पूरे साल में होते हैं। एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और दूसरा होली, जिसको हम फाग उत्सव बोलते हैं, फाग उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और दोनों दिन वो जो अब सोलन से वो परिवार जो उस कढ़ाई को सिर के ऊपर उठाते हैं, वहाँ पर हर वर्ष आते हैं और उस कढ़ाई को अपने सिर पर उठाते हैं। और तब से वो परिवार भी सुखी है और अच्छे से रह रहा है। उसके बाद जैसे इस वर्ष भी शमश्री महादेव जो जतराला उत्सव में खुन्न में पहुँचे, तो खुन्न में भी एक प्राचीन परंपरा है कि जैसे ही कोहिला से शमश्री महादेव खुन्न की तरफ आते हैं, तो जो बटाला से कढ़ाई सारे हरियाणों के साथ, देवलुओं के साथ जो सोलन से वो जो परिवार है, वो उसके सिर पर उस कढ़ाई को उठा करके वहाँ चिन्ह स्वरूप में खुन्न लाया जाता है। और खुन्न में जो है वो एक पुराना जो वहाँ पर एक किला
स्वरूप है वहाँ पर वो रहती है, और उसके बाद उनका शमश्री महादेव और कढ़ाई का वहाँ पर मिलन होता बहुत है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने एक अच्छी एक ऐतिहासिक जानकारी दी और उसके लिए आपको फिर एक बार मैं आपको साधुवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।